अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 में आज हमने फिज़िक्स को स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिज़िक्स में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हमने अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला जो लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया था। आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं, लाइक आपका मल्टीपल चॉइसेस है, आपने इसको देखना है, ठीक है। इसको क्विकली पढ़ेंगे, साथ में आपको टिक करवाता जाऊंगा जो आपने ऑप्शन लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग कह रहे जी एक बॉडी जो है ट्रांसलेटरी मोशन में होती है अगर ये किसके साथ चल रही हो, स्ट्रेट लाइन के साथ, सर्कल के साथ, लाइन विदाउट रोटेशन और कर्व्ड पाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब लाइन विदाउट रोटेशन के साथ चलती है तो ये इसकी मोशन कौन सी होती है, ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका दूसरा एमसीक्यूज। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, कह रहा जी एक्सिस के गिर्द जो हरकत है वो कौन सी है, सर्कुलर मोशन होती है, रोटेटरी, वाइब्रेटरी या रैंडम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन आती है तो इसका आंसर क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा। कौन सा होगा आपका आंसर, रोटेटरी मोशन। ओके, एमसीक्यूज नंबर 3 है, ठीक है। इसमें आपने जो है वो हम इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कह रहे जी इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर उसने लिखा है स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पावर। तो आपने डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, लाइक सी वाला पार्ट। ओके, आपने नंबर 4 पे चलते हैं। If an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line। कह रहा जी इसका distance time graph क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, along time axis, along distance axis, parallel to time axis और inclined to time axis। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका जो ऑप्शन लगाना है वो सी वाला लगाना है, लाइक पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कौन सा लगाना है आपने, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लाइक सी वाला पार्ट आपने इसमें देखना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? नाउ हम ऑप्शन नंबर 5 में चलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एट रेस्ट, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड और इन मोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बॉडी है अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल करती है टाइम एक्सिस के साथ, तो इसका जो आंसर होगा वो एट रेस्ट होगा, लाइक बी वाला ऑप्शन आपने टिक करना है इसमें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ हम ऑप्शन नंबर 6 में चलेंगे, जो मैं एमसीक्यूज नंबर 6 है, ठीक है, उसको देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन द फिगर। कह रहे हैं जी ये आपको फिगर दिया है, कह रहे जी इसमें आप बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पहला है कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ फ्ला, ठीक है। तो हमें जिस तरह पर नीचे नज़र आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स जो 6 वाला ऑप्शन है, जो इसका आंसर आप क्या टिक करोगे, ए वाला, लाइक क्या आंसर है, कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने जो 6 वाला आपका एमसीक्यूज है उसका आपने आंसर क्या लगाना है, ए वाला पार्ट लगाना है, लाइक आपने कार हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो है, ठीक है, 6 वाला ऑप्शन है, ठीक है। उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट्स आपका सी वाला ग्राफ शो कर रहा है। कौन सा ग्राफ शो कर रहा है, सी वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने सी वाले पे टिक कर देना है। ओके, नाउ 7 है, by dividing displacement of a moving body with time we obtain speed, acceleration, velocity और deceleration। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप डिवाइड करते हो डिस्प्लेसमेंट को किसी भी मूविंग बॉडी में, तो हमें जो हासिल होती है वो वेलोसिटी हासिल होती है। लाइक आप 8 वाले का जो आंसर लिखोगे वो आप सी वाला पार्ट लिखोगे। कौन सा लिखोगे आप, सी वाला पार्ट। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन नंबर 9 पे चलेंगे, लाइक जो 9 वाला नंबर वाला जो हमारा एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। जब कोई भी चीज़ आप ऊपर की तरफ गिराते हो तो जो सबसे टॉप लेवल है उस पे जगह पर उसकी वेलोसिटी
क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स वो जीरो होगी। कौन सी होगी? उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ आपका ऑप्शन नंबर 10th है, ठीक है। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, डेफिनेशन आपको पता है डिस्टेंस होता है, लाइक आपके जो पोजीशन में जो चेंजिंग है वो डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? आपको डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर? ओके, नाउ ऑप्शन नंबर 11 है। ऑप्शन नंबर 11 में है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज। डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जो उसका ऑप्शन आंसर टिक करवा रहा हूँ वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला है, लाइक 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर 11 था, ठीक है। वो क्या था? अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपने ए ऑप्शन जो है लाइक 10 मीटर पर सेकंड जो है आपने इस पर टिक करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। समझ आ गए स्टूडेंट्स आपको? ओके, लास्ट एमसीक्यूज है वो कौन सा है? कॉज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट acquires a speed of 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड, ठीक है। द डिस्टेंस मूव बाय द कार ड्यूरिंग द टाइम दिस टाइम इज। कह रहा जी ये कितना डिस्टेंस जो है वो इसको तय करेगी। तो स्टूडेंट्स ये भी सॉल्यूशन के हवाले से ही एमसीक्यूज है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज है इसको मैं आपको डायरेक्ट टिक करवा दूंगा और आपने इसको बाद में जो है वो हम इसको कभी सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो बी ऑप्शन है, लाइक 250 मीटर्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आपको समझ आ गई आपको? तो ये तो थे हमारे एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि अभी हमने देखे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्विकली मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में गाइड करूंगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चंस वही हैं जो कि आपको पहले आते हैं, ठीक है। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। डियर स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन है, उसकी एग्जांपल्स है, आपने उसको याद कर लेना है, लाइक आपने उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 2.3 है, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशंस हैं जो कि आपने चैप्टर में पहले पढ़ी हैं। रेस्ट है, रेस्ट वो ऐसा होता है जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती, मोशन हरकत में होता है। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशन हमने चैप्टर में पढ़ी हैं। आपने इन डेफिनेशन को सेम एज इट इज ऐसे ही जो है वो आपने याद कर लेना है जिस तरह आपने पहले पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.4 है डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। वही है कि आपने इन तीनों की डेफिनेशन आपने चैप्टर में से तैयार कर लेनी है, लाइक याद कर लेनी है। ओके, 2.5 है, ठीक है। कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। कह रहा जी क्या कोई बॉडी जो है, ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो कह रहा जी क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है यस। इसका ऑप्शन क्या है? यस। अगर मैं आपको लिख दूं तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर जो है वो आपके सामने लिखता हूं। 2.5 है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर है, सबसे पहले लिखना है यस, ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे? इट हैज एक्सेलरेशन, इट हैज एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इट हैज एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ इट्स डायरेक्शन इज, इफ its direction is, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, changing although its magnitude remain same, although its magnitude
ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेन सेम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये तो था आपका 2.5 का आंसर। क्या है? यस इट हैज़ एक्सेलरेशन इफ इट्स डायरेक्शन इज, ठीक है, चेंजिंग ऑल्दो इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। कह रहे जी ऑल्दो किसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ओके हो गया स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो क्या है? कह रहा जी हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील possesses ट्रांसलेटरी मोशन बट नॉट रोटेटरी मोशन। कह रहा जी कि एक राइडर जो फेरिस व्हील पर चल रहा है, ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन क्यों लगाता है, ठीक है, रोटेटरी मोशन क्यों नहीं लगाता। तो स्टूडेंट्स आपने इसका जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन का आंसर मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके 2.6 है, उसका आंसर देखते हैं। उसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, राइडर्स इन अ फेरिस व्हील, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मूव अलोंग अ लाइन, move along a line, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन, TION रोटेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो देयर मोशन इज, सो their मोशन इज, कौन सी मोशन है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन, TRANS, ट्रांस, LATORY, ट्रांसलेटरी मोशन। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? सो इसका आंसर क्या है? आ राइडर्स इन अ फेरिस व्हील मूव्स अलोंग अ line without any rotation, so their motion is translatory motion। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर, जो कि हाउ डू राइडर्स इन अ फेरिस व्हील possess translatory motion but not rotatory motion। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, so dear students, sketch a distance line graph for a body starting from rest। how will you determine the speed of a body from its ग्राफ। कह रहा जी आप ग्राफ के साथ जो है, ठीक है, इसका आपने आंसर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो है, ठीक है, इतना ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसको याद करना है तो मैं आपको बुक से बता देता हूँ, ठीक है, आपने उसको यहाँ से याद कर लेना है। ये हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर है आपका 40, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ये साथ साथ साइडों पर उसके ग्राफ्स हैं, ठीक है, आपने इसको देख लेना है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ये चारों टॉपिक आपने तैयार कर लेने हैं। सो लेकिन मैंने आपको बताया कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए। सो 2.7 का आपने क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ 2.8 है, what would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed। कह रहे जी अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही है, ठीक है, तो कह रहे जी उसका जो है वो टाइम ग्राफ जो है, ठीक है, वो क्या होगा, शेप क्या होगी उसकी। तो डियर स्टूडेंट 2.8 जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है, ठीक है, ये भी सेम है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है, पहले। समझ आ गया आपको? 7 और 8 का क्वेश्चन आंसर सेम है। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑब्टेन फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। कह रहा जी यहाँ में से इनमें से कौन सी जो है, ठीक है, वो टाइम मतलब के विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन
फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी। कह रहा जी स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ बॉडी से कौन सी चीज़ हासिल की जाती है। तो 2.9 है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसमें डियर स्टूडेंट्स सारी क्वांटिटीज़ हासिल की जाती हैं, तो उसका आंसर में लिखोगे ऑल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ 2.9 का, 2.9 है, ठीक है। ये हमारा आंसर जो है, ठीक है, उसका लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वो आंसर क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वांटिटीज ठीक है, कैन बी, ओके, ऑल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, फ्रॉम, ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ। समझ आ गया आपको? सो इसका आंसर ऑल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलूंगा, ठीक है। वो है हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। स्टूडेंट्स ये पीछे आपने हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। जो टॉपिक में आपने याद किया है वही आंसर आपने यहाँ पर लिख देना है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? Why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantity। कह रहे जी वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आपने इसको देख लेना है। 2.11 का आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, ओके 2.11। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखूंगा बिकॉज वेक्टर्स आर एडेड ओनली ग्राफिकली। कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो? ग्राफिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे लिखोगे आप दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज which are simply ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। added and subtracted mathematically, added and subtracted mathematically, समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, ठीक है। बिकॉज वेक्टर्स आर एडेड ओनली ग्राफिकली, ठीक है। दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर सिंपली एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड मैथमेटिकली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? तो 2.11 का आंसर आपने ये लिखना है। क्लियर? ओके, नाउ 2.12 की तरफ चलूंगा मैं। 2.12 में क्या है, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। कह रहा जी वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में किस तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। मैं आपके सामने चले इसको क्वेश्चन को इसका भी आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसका जो है वो 2.12 जो है, ठीक है, इसका आंसर जो है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका समझ आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखता हूँ, वेक्टर क्वांटिटीज आर इम्पोर्टेंट, वेक्टर्स
quantities are important in our daily life, in our daily life, डेली लाइफ में किधर किधर, इन इंजीनियरिंग, उसके बाद स्टूडेंट्स बिल्डिंग्स, ठीक है, और उसके बाद किधर, एंड ड्राइंग different techniques, ठीक है। आगे एग्जाम्पल भी इसकी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका आंसर यहां तक इसका तैयार कर लेना है। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ ड्राइव क्वेश्चंस फॉर ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, draw equation of motion for uniformly accelerated rectilinear motion। डी स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है। और देन 10th वाला है स्केच ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द डी स्टूडेंट्स, ये भी आपने सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर बताया था टाइम वाला आपने तैयार कर लेना है, आपका आंसर बन जाएगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, लाइक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है,